Today we're going to see what is the Gibbs free energy change, जिसे डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट बुलाते हैं। ये क्या है? बेसिकली अगर मैं आपको इसका आइडिया दूं, थोड़ा सा इसकी स्टोरी बताता हूं। साइंटिस्ट वर स्ट्रगलिंग टू फाइंड आउट theoretically, not practically, theoretically the feasibility of a reaction। कि दो रिएक्टेंट्स हैं ए और बी, अगर मैं उनको आपस में मिक्स करूं तो थ्योरेटिकली हम बता दें कि ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा। थ्योरेटिकली हम बता दें कि ये रिएक्शन होगा। दे वर स्ट्रगलिंग, राइट, कि क्या ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा, ये थ्योरेटिकली बता दिया जाए। मतलब मैंने आपको मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दिया, आप एक तो लैब में जाएं, उनको मिक्स करें, रिएक्शन कराएं और मुझे वापस आके बता दें जी रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। मैं आपको नहीं, यहां खड़े खड़े बताना है थ्योरेटिकली, नो मैग्नीशियम नो ऑक्सीजन, जस्ट थिंक ऑफ इट। आप कहते वो तो मैं नहीं बता सकता। साइंटिस्ट वर स्ट्रगलिंग, तो दो चीजों को शुरू में यूज किया साइंटिस्ट में। नंबर वन, उन्होंने कहा आप इनकी इसकी इंथैल्पी चेंज को यूज करके प्रिडिक्ट कर लें। कैसे? अगर कोई रिएक्शन एक्सो होगा तो उन्होंने कहा ये स्पॉन्टेनियस होगा या फिजिबल होगा। कैसे? उन्होंने कहा एक्सो का मतलब क्या होगा कि दे गिव आउट एनर्जी, तो वो तो खुद से हो रहे होंगे, बट एंडो नहीं हो रहे होंगे, बिकॉज एंडो का क्या मतलब है? दे एब्जॉर्ब एनर्जी। तो आप उनको हीट करेंगे, एब्जॉर्ब एनर्जी का मतलब है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, हम उन्हें एनर्जी देंगे। खाना बनाना एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो आप हीट करेंगे, चूल्हा जलाएंगे तो खाना बनेगा ना, खुद से तो नहीं बनने वाला। उन्होंने कहा हाँ ये सही है, ऑल एंडो नॉट हैपनिंग स्पॉन्टेनियसली, खुद से नहीं होते, उन्हें हमें सपोर्ट देनी पड़ती है, बट ऑल एक्सो खुद से हो जाते हैं। उन्होंने कहा ऐसे चेक कर लो, बट दिस वाज नॉट एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ देम। 80-90% तो ये बात सही निकली कि मोस्ट ऑफ द एक्सो वर स्पॉन्टेनियस एंड मोस्ट ऑफ द एंडो वर नॉन स्पॉन्टेनियस, बट नॉट ऑलवेज। सम एंडो वर स्पॉन्टेनियस एंड सम एक्सो वर नॉट स्पॉन्टेनियस। उन्होंने कहा फिर ये तो नहीं बात जी। फिर एक और बंच ऑफ साइंटिस्ट आया, उन्होंने कहा जी एंट्रोपी चेंज को मेजर करो। अगर एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव है, एंट्रोपी बढ़ रही है, नेचर में हर एक चीज की एंट्रोपी नेचुरली बढ़ रही है, तो वो क्या होगा? स्पॉन्टेनियस। एंट्रोपी अगर बढ़ रही है तो वो स्पॉन्टेनियस या फिजिबल प्रोसेस होगा, और अगर नहीं बढ़ रही, कम हो रही है, तो वो क्या होगा? नॉन फिजिबल। तो कह रहे बस उसकी एंट्रोपी देख लें, अगर बढ़ रही है तो स्पॉन्टेनियस है, नहीं बढ़ रही तो कम हो रही है तो नॉन स्पॉन्टेनियस। बट ये भी सब पे अप्लाई नहीं होता। मोस्ट ऑफ द टाइम यही हुआ कि जिनकी एंट्रोपीज बढ़ रही थी वो स्पॉन्टेनियस थे, फिजिबल थे, बट नॉट ऑलवेज। फिर ये बंदा आया जिसका नाम है गिब्स, उसने आके कहा जी कि आप इन दोनों को कंबाइन कर लें, और उसने एक इक्वेशन दे दी। ये देखो, इस इक्वेशन में क्या है? डेल्टा जी इज द गिब्स फ्री एनर्जी चेंज इज इक्वल टू व्हाट? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो उसने एक इक्वेशन बनाई जिसमें दोनों है, डेल्टा एच भी है और टी डेल्टा एस भी है, दोनों है। और एक तीसरी चीज भी डाल दी, वो क्या था? टेम्परेचर, कि किस टेम्परेचर पे ये रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो उसने कहा अब आप देखें इसकी डेल्टा जी कैलकुलेट करें। समझ आ रही बात? डेल्टा एच भी है, टी भी है, डेल्टा एच भी है, डेल्टा जी भी है, और अगर आप ये वैल्यू निकालें और डेल्टा जी इज लेस देन और इक्वल टू 0, तो वो क्या होगा? वो स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 0 यानी नेगेटिव वैल्यू होगी या 0 होगी, तो स्पॉन्टेनियस होगा या फिजिबल होगा। ठीक है, जब भी, और अगर पॉजिटिव वैल्यू आई तो स्पॉन्टेनियस। ये तो उसने काम ही आसान कर दूंगा, ये तो बड़ा आसान काम है, बस आप एक रिएक्शन की हर एक की डेल्टा एच तो फिक्स होती है ना, एंथैल्पी चेंज डेल्टा एस भी फिक्स्ड होती है। जिस टेम्परेचर पे हो रहा है वो टेम्परेचर बस देखना होता है कि रूम टेम्परेचर पे हो रहा है, कहाँ हो रहा है, वो टेम्परेचर से वैल्यू इसमें डालें, आंसर निकालें, आ जाएगा।
समझ आ रही बात? मिसाल देते हैं, वो कहता है फॉर एग्जाम्पल केसेस बना लेते हैं। केस वन क्या है, देखिए जरा। केस वन में वो कह रहा है कि अगर लेट से एक रिएक्शन है ए गिव्स अस बी और इसकी डेल्टा एच है -100 किलो जूल पर, मैं अज्यूम कर रहा हूँ एक रिएक्शन है ये, उसकी डेल्टा एच है, इसकी डेल्टा एच है +100। लेकिन आपको पता है एंट्रोपी की जो यूनिट होती है जूल पर मोल पर केल्विन होती है, उसकी किलो जूल पर मोल होती है। ठीक है, और टेम्परेचर कितना है, रूम टेम्परेचर पे ये रिएक्शन हो रहा है 298। अब आपको बताइए ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं? वो कहते हैं बड़ा आसान है, आप डेल्टा जी में वैल्यू डाल दो इस इक्वेशन में जो गिव्स फ्री एनर्जी की इक्वेशन है। देखो क्या आई है वैल्यू, -100 डेल्टा एच है, माइनस टेम्परेचर कितना है 298 केल्विन। लेकिन ये जो डेल्टा एस है वो किस में होना चाहिए, जूल पर मोल केल्विन में नहीं होना, दोनों एक जैसी वैल्यूज होनी चाहिए ना। एक जूल है एक किलो जूल है, तो इसको भी किलो में कन्वर्ट कर देते हैं, तो किससे डिवाइड करते हैं, 1000 से। तो ये बन जाएगी 0.10। देखो क्या आंसर आता है बच्चों, -100 -29.8, तो कितना हो गया, -129.8 किलो जूल पर मोल। स्पॉन्टेनियस हो गया या नहीं हो गया, वैल्यू क्या आई है, नेगेटिव आई है पॉजिटिव आई है, तो क्या हो गया ये फिजिबल। ये तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बस वैल्यू डालनी है, आंसर देखना है। नेगेटिव हुआ तो स्पॉन्टेनियस, ना हुआ तो नॉन स्पॉन्टेनियस। जैसे मिसाल के तौर पे एक और है, सी गिव्स अस डी। लेट से इसकी ये आपने चेक करना है, इसकी डेल्टा एच है +100 किलो जूल पर मोल, इसकी डेल्टा एस है -100 जूल पर मोल पर केल्विन। टेम्परेचर हमेशा हम रूम ही रखते हैं 298 केल्विन। तो डेल्टा जी किसके इक्वल हो गया, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो डेल्टा जी किसके इक्वल हो गया, +100 -298 मल्टीप्लाइड बाय, अब इसको डिवाइड कर दो 1000 से, तो ये कितना बन जाएगा, -100/1000। तो ये प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया ना, +29.8, तो क्या आंसर हो गया, +129.8 है ना। दोनों देखो ना ऊपर वाला काम किया है, दोनों के यूनिट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए ना। डेल्टा एच क्योंकि किलो जूल में होता है और डेल्टा एच किस में होता है, जूल में होता है, तो हमें सेम करना था। तो ये आ गया डेल्टा जी, राइट। तो क्या वैल्यू आ गई, +129। क्या होगा, फिजिबल और नॉट फिजिबल, क्यों, वैलिडी पॉजिटिव है। तो आप कहते हैं तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। केस 3 करते हैं। अब केस 3 थोड़ा सा ट्रिकी है। कहते हैं लेट से ई गिव्स अस एफ, इसकी डेल्टा एच है -100 किलो जूल पर मोल, इसकी डेल्टा एस है -100 जूल पर मोल पर केल्विन, और टेम्परेचर है 298 केल्विन। वैल्यू डालते हैं जी, डेल्टा एच जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये आ गया -100 -298 मल्टीप्लाइड बाई -0.10। देखो जरा, -100 +29.8, प्लस हो गया ना, माइनस माइनस है ना, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो गए। क्या आंसर है बच्चों, -70 79.2, 70.2 है ना, जूल पर मोल पर केल्विन, जूल पर मोल सॉरी। क्या होगा जी, विजिबल। वो गिब्स ने कहा ना, गिब्स ने ऊपर आपको फॉर्मूला दे दिया और ये बता दिया कि इफ डेल्टा जी वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू 0 तो वो फिजिबल है। ठीक है, दिस इज लॉ ही है इसके पास। अब देखें जरा, अब यहाँ आ जाए, थोड़ा ध्यान करते हैं। वो कहता है किसी भी रिएक्शन की ये दो चीजें तो हमेशा फिक्स्ड होती हैं, उसकी डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज और एंट्रोपी चेंज तो फिक्स है। अब टेम्परेचर तो चेंज कर सकते हैं ना, कि मैं उसको किस टेम्परेचर पे मिक्स करूं,
अभी मैंने आपको कहा था लैब में जाके रूम टेम्परेचर पे करो, ठीक है। रूम टेम्परेचर पे ये फिजिबल है। लेट से मैंने आपको कहा नहीं, इसको आप करो जाके जी 2000 केल्विन पे करो। डेल्टा एच का रिएक्शन का होता है और डेल्टा एच भी रिएक्शन का होता है, वो चेंज नहीं होता जब तक गाजर रिएक्शन। एग्जैक्ट। अब अगर यही वैल्यूज रहें और अरीज में आपको कहूं कि नहीं इस रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी चेक करो एट 2000 केल्विन, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू व्हाट, यही फॉर्मूला लगेगा। माइनस टी डेल्टा एस, क्या कह रहे हो कैसे 100, ये माइनस 100 हो गया, ये माइनस 298 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, सॉरी 2000 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, माइनस 0.1। तो कितना बन गया, माइनस 100 प्लस 200, है ना। तो ये तो अब ये वैल्यू बड़ी हो गई, ये वैल्यू बड़ी हो गई पॉजिटिव वाली, तो अब डेल्टा जी फिर क्या हो जाएगा, प्लस 100 जूल पर मोल। तो अब क्या हो गया ये, किलो जूल पर मोल। अब क्या हो गया ये, नॉट फिजिबल। और यहाँ क्या था ये, फर्क समझ आ गया या नहीं। इसका मतलब है कि कोई रिएक्शन टेम्परेचर डिपेंडेंट भी होता है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, नॉट फिजिबल, कम करेंगे तो फिजिबल, राइट। ये कैसे पता चलता है, आप जरा गौर से सुनना, मैं इसकी एक लॉजिक मैथ से देने लगा हूं, केमिस्ट्री से नहीं मैथ से। क्या मैथ से दे रहा हूं अगर आप गौर करें तो, यहाँ ये जो वैल्यू आई ये 29.8, ये कौन सी वैल्यू है, टी डेल्टा एस प्रोडक्ट है। इधर देखो बच्चों, टी डेल्टा एस प्रोडक्ट इसको बोलते हैं ना। तो इसका मतलब है अगर टी डेल्टा एस प्रोडक्ट एक पॉजिटिव वैल्यू हो और डेल्टा एच नेगेटिव वैल्यू हो, ठीक है, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव वैल्यू ऐड होके आंसर क्यों यहां नेगेटिव में आया, क्योंकि डेल्टा एच बड़ी थी। और यहां पॉजिटिव में क्यों आया, यहां दूसरी साइड पे उधर पॉजिटिव क्यों आया, हरीश, टी डेल्टा एस वैल्यू बड़ी थी। सो इसका मतलब है कि जो टी डेल्टा एस प्रोडक्ट की वैल्यू है, अगर वो पॉजिटिव वैल्यू हो तो जितना टेम्परेचर बढ़ा करोगे वो पॉजिटिव वैल्यू बड़ी होती जाएगी और वो अल्टीमेटली डेल्टा जी को भी क्या कर देगी, पॉजिटिव। तो ऐसा रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे नॉट फिजिबल हो जाएगा। सो एग्जामिनर भी आपसे यही लॉजिक मांगते हैं कि वाई, वो आपसे पूछते हैं वाई दिस पर्टिकुलर रिएक्शन नॉट फिजिबल एट हाई टेम्परेचर। आप समझ जाएंगे कोई भी रिएक्शन जो नॉट फिजिबल एट हाई टेम्परेचर है, फिजिबल एट लो है, उस रिएक्शन का टी डेल्टा एस प्रोडक्ट जो है वो कौन सी वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये प्रोडक्ट भी बढ़ जाएगा और जब ये बढ़ेगा तो ये डेल्टा जी को भी क्या कर देगा। आप समझ आ गई बात। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल पूछते हैं कि व्हाई दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट लो एंड नॉन स्पॉन्टेनियस एट हाई, तो आप क्या कहेंगे, टी डेल्टा एस प्रोडक्ट इज अ पॉजिटिव वैल्यू, सो एट अ हायर टेम्परेचर इट टर्न्स डेल्टा जी पॉजिटिव, ठीक है। और वो जब डेल्टा एच से भी बड़ी हो जाती है तो डेल्टा जी को पॉजिटिव कर देते हैं, ओके। अब इसी का उल्टा कर, ये एक रिएक्शन है बच्चों, केस 4 है ये, जी गिव्स अस एच, इस रिएक्शन की डेल्टा एच है प्लस 100 किलो जूल, इसकी डेल्टा एस है प्लस 100, सॉरी अंदाजे से ही, जूल पर मोल पर केल्विन, ओके। और इसका टेम्परेचर है 298 केल्विन, ठीक है। अब वो कह रहे हैं जी आप एक काम करें, इसका बताएं ये फिजिबल होगा या नहीं। चले दो टेम्परेचर पे करते हैं इसको, मैं आपसे पूछ लेता हूँ, ये एक रिएक्शन है जिसकी ये डेल्टा एच है, चलो ये डेल्टा एच है
और ये डेल्टा एस है। इसको आप बताओ 298 केल्विन पे चेक करो और 2000 केल्विन पे फिजिबिलिटी चेक करनी है, टू डिफरेंट टेम्परेचर्स पे। पहले पे चेक करें और दूसरे पे चेक करें। +100 माइनस 298 इंटू 0.10, तो +100 माइनस 29.8 प्लस 70.2, तो ये क्या है? नॉट विजिबल। व्हाट अबाउट दिस? +100 माइनस इंटू कितना हो गया? और आंसर क्या हो गया? यहाँ ये क्या हो गया? यहाँ फिजिबल है, वहां नॉन फिजिबल, यानी ये वाला रिएक्शन लो टेम्परेचर पे फिजिबल नहीं है, हाई टेम्परेचर पे क्या हो गया? क्योंकि इसका अगर आप गौर से देखें तो टी डेल्टा एस प्रोडक्ट जो है वो क्या है? एक नेगेटिव वैल्यू है। टी डेल्टा एस प्रोडक्ट कौन सी वैल्यू है? जब वो नेगेटिव होती है तो जितना टेम्परेचर बड़ा होगा नेगेटिव वैल्यू बड़ी होती जाएगी, तो सम ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव भी अल्टीमेटली नेगेटिव हो जाएगा। तो आप कहते हैं इन दिस केस जब टी डेल्टा एस प्रोडक्ट नेगेटिव वैल्यू होती है, ठीक है, एट हाई टेम्परेचर, डेल्टा जी टर्न्स व्हाट? नेगेटिव, एंड स्पॉन्टेनियस। ये सवाल वो आपसे पूछते हैं कि ये रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे क्यों स्पॉन्टेनियस हो गया। आप बस ने सोचे ना हाई टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस है तो इसका टी डेल्टा एस नेगेटिव होगा, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस का मतलब है डेल्टा जी नेगेटिव हो गया। नेगेटिव तभी होगा जब टी डेल्टा एस प्रोडक्ट नेगेटिव वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी। समझ आएगी बात? सो हम ये कह रहे हैं कि जब रिएक्शन का टी डेल्टा एस प्रोडक्ट ये डिसाइड करता है, उसको देख के पता चलता है कि स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं। अगर वो पॉजिटिव वैल्यू हो तो स्पॉन्टेनियस एट लो एंड नॉन स्पॉन्टेनियस एट हाई, क्योंकि एट हाई पे वो क्या कर देगा? टी डेल्टा एस प्रोडक्ट है ना, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, प्रोडक्ट वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो वो तो उसको नॉन स्पॉन्टेनियस कर देगा क्योंकि डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा। और जितना टेम्परेचर लो करोगे टी डेल्टा एस प्रोडक्ट जो है वो फिजिबिलिटी की तरफ जाएगा। बट अगर टी डेल्टा एस प्रोडक्ट खुद एक नेगेटिव वैल्यू है तो फिर तो विन विन सिचुएशन है। जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे नेगेटिव वैल्यू बड़ी होगी, वो डेल्टा जी को भी नेगेटिव कर देगी, और डेल्टा जी नेगेटिव हो तो वो स्पॉन्टेनियस होता है। ठीक है, बट केस 2 और केस 3 में ऐसा होता है। केस 1 केस 2 जरा गौर से देखें। केस 1 जरा केस 2 देखें, ये वाला केस वो है, ये इस केस को देखो बच्चों। इसमें टी डेल्टा एस प्रोडक्ट कौन सी वैल्यू है? नेगेटिव। और डेल्टा एच भी कौन सी वैल्यू है? दो नेगेटिव वैल्यू का सम हमेशा क्या आता है? आप कहते हैं इसका तो टेम्परेचर चाहे चेंज करो चाहे ना करो इसकी स्पॉन्टेनिटी इफेक्ट नहीं होगी, क्योंकि दो नेगेटिव वैल्यूज हैं, उनका ऐड करने से आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। तो जब हमेशा नेगेटिव आएगा सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज स्पॉन्टेनियस, और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ठीक है, इसी तरह अगर आप इस रिएक्शन को देखो, जरा इसको गौर से देखो। डेल्टा एच क्या है? पॉजिटिव। टी डेल्टा एस भी क्या है? दो पॉजिटिव वैल्यूज का सम हमेशा, तो ये कभी भी स्पॉन्टेनियस नहीं हो सकता। समझ आएगी बात? सो आपको गौर से देखना होगा और फिर बताना होगा कि ये रिएक्शन टेम्परेचर से इफेक्ट होता है या नहीं। ठीक है, अगर डेल्टा एच और टी डेल्टा एस प्रोडक्ट सेम हो, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव हो, तो फिर टेम्परेचर से वैल्यू इफेक्ट स्पॉन्टेनिटी इफेक्ट नहीं होती। लेकिन अगर टी डेल्टा एस प्रोडक्ट और डेल्टा एच ऑपोजिट साइंस हो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, तो फिर टेम्परेचर से इफेक्ट होती है।
ठीक है, फिर देखना ये होता है कि टी डेल्टा एस प्रोडक्ट वाली वैल्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव। ठीक है, अब जरा देखें, अब वो आपसे पूछ लेता है अच्छा ये बताएं कि व्हाट टेम्परेचर इट बिकम्स फिजिबल, वो कौन सा टेम्परेचर है जिसपे वो फिजिबल हो जाता है, व्हाट इज द टेम्परेचर, राइट। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक रिएक्शन देता हूं, लेट्स से यही रिएक्शन है, ए गिव्स अस बी, delta H is equal to A gives us B, delta H is equal to, सुनिए, -100, delta S is equal to -100, ये किलो जूल पर मोल है, ये जूल पर मोल पर केल्विन है, और टी जो है ये बताना है। ये वाला रिएक्शन कह रहा है किस टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस होगा और किस पे नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। यस, वो कह रहा है जी आप ये इक्वेशन यूज करेंगे। अब पहली दफा जो स्पॉन्टेनिटी आती है, रूल क्या है कि इफ डेल्टा जी इज व्हाट लेस देन या इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब है जीरो इज द फर्स्ट पॉइंट जिसपे वो स्पॉन्टेनियस होता है, तो जीरो ले लेते हैं, इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा एच क्या है, -100, माइनस, या चले पहले डेरिवेशन कर लेते हैं, आप कहते हैं जी टेम्परेचर निकाल लेते हैं, इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो अब टी डेल्टा एस को मैं इधर ले लेता हूं, तो टी डेल्टा एस इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा एच, तो फिर टी किसके इक्वल हो गया, डेल्टा एच ओवर डेल्टा एस, ये आ जाएगा इन केल्विन। ठीक है, मिसाल के तौर पे इस केस में तो टी किसके इक्वल हो गया, डेल्टा एच कितना है, -100 डिवाइडेड बाय -0.1, माइनस माइनस वैसे ही प्लस हो गया, तो दिस गिव्स यू 1000 केल्विन, और ये टेम्परेचर हमेशा किस में होगा, केल्विन। सो 1000 केल्विन इज द थ्रेशोल्ड जिससे नीचे नीचे स्पॉन्टेनियस और जिससे ऊपर ये क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस, राइट। सो अब इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, तो इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। लुक एट दिस, देखो बच्चों ये एक रिएक्शन है, कह रहे मैग्नीशियम कार्बोनेट कैन बी डिकम्पोज टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, calculate the delta G for this reaction। किसी भी रिएक्शन की डेल्टा जी निकालनी है जी, डेल्टा जी का क्या फॉर्मूला होता है, डेल्टा एस, ओके। अब डेल्टा जी निकालनी है तो मेरे पास डेल्टा एच तो है, कितना है, +117, माइनस टेम्परेचर भी है 298, क्या नहीं है, डेल्टा एस है, तो इसका मतलब है ये क्या है, ये तो एंट्रोपीज है, एंट्रोपी चेंज तो नहीं है, तो पहले एंट्रोपी चेंज निकाल लेते हैं, तो डेल्टा एस इज इक्वल टू व्हाट, सम ऑफ एंट्रोपीज ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ एंट्रोपीज ऑफ रिएक्टेंट, तो ये कितना है, प्रोडक्ट कितना है 65.7 माइनस ये कितना है 26, प्रोडक्ट लिखना है, ओके, तो बताएं क्या होगा फिर, प्रोडक्ट में कौन है 26.9 प्लस, सॉरी 214, प्रोडक्ट हो गया, सम करना है इनको, माइनस रिएक्टेंट में एक ही अकेला है, वो कितना है 65.7, तो क्या आ जाएगा देखें, जल्दी से करें, 175.2 प्लस है, दैट इज द डेल्टा एस, ओके। बट हमें क्योंकि उसमें डालना है यहाँ पे आ, आ, ये किस, इसका यूनिट क्या है, जूल पर मोल पर केल्विन, लेकिन हमें किस में डालना है, किलो जूल में, किलो जूल में डालना है, तो +117 क्योंकि डेल्टा एच किलो जूल में है ना, यस, तो ये बन जाएगा इंटू 175.2 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये आ जाएगा, कितना आया, व्हाट इज दिस वैल्यू, here is the delta G,
0.17 है इंटू 298 प्लस किलो जूल पर मोल, ऐसा ही है। और ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। कह रहे एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू डेल्टा जी व्हाई दिस रिएक्शन बिकम्स मोर फिजिबल एट हाई टेम्परेचर। अब वही बात आ गई, हाई टेम्परेचर पे ज्यादा फिजिबल हो रहा है। हाई टेम्परेचर पे ज्यादा फिजिबल कब होता है बच्चों? जब ये प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो आप बगैर देखे यहां से तो वैसे नजर ही आ रहा है कि ये जो टी डेल्टा एस का प्रोडक्ट है, देखो जरा वो कौन सी वैल्यू है? नेगेटिव वैल्यू है। तो आपको वैसे ही मैंने सिखा दिया कि जब वो टेम्परेचर बढ़ाने से फिजिबल हो रहा है तो इसका मतलब है ये वाली वैल्यू नेगेटिव हो गई। तो आप कहते हैं जी इन दिस रिएक्शन एज वी कैन सी माइनस यानी टी डेल्टा एस प्रोडक्ट। कुछ एग्जामिनर इसको ना डेल्टा एस के हिसाब से भी एक्सप्लेन करते हैं, बट मैं आपको टी डेल्टा एस प्रोडक्ट से सिखा रहा हूँ, ये ज्यादा इजी है। टी डेल्टा एस प्रोडक्ट, टी डेल्टा एस प्रोडक्ट becomes sorry, T delta S product is negative value. At higher temperature, it turns delta G negative. Is negative value and turns delta G negative. Next, C part. Sodium hydrogen carbonate turns into sodium carbonate, carbon dioxide and water. इस रिएक्शन का डेल्टा एच भी दी हुई है, डेल्टा एस भी दी हुई है। कैलकुलेट द मिनिमम टेम्परेचर एट विच दिस रिएक्शन बिकम्स स्पॉन्टेनियस और फिजिबल। वही टेम्परेचर निकालना है बच्चों। डेरिवेशन करूं या डेरिवेशन की जरूरत नहीं? आपको याद है इक्वेशन में, चलें कर देता हूं दोबारा डेरिवेशन। राइट, व्हाट इज द डेरिवेशन? डेल्टा जी इज इक्वल टू व्हाट? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस है। तो डेल्टा जी जीरो है, इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो टी डेल्टा एस प्रोडक्ट इज इक्वल टू व्हाट? डेल्टा एच। So T is equal to what? Delta H over delta S. Okay. So what temperature it becomes visible? Plus 130 divided by plus 316 over 1000. Over 1000 भी करना है ना क्योंकि वो जूल में है। तो क्या टेम्परेचर आता है? What is the temperature? 411 Kelvin is the temperature that is required. Is it clear? Okay, so that's all about the Gibbs free energy change and entropy change, and that is also the end of this chapter. इसमें देखो बच्चे ये डेल्टा एस निकाला हुआ है, डेल्टा जी निकालना है। तो डेल्टा जी किसके इक्वल हो जाएगा? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एस ऊपर लिखा हुआ है, डेल्टा एच भी ऊपर दिया हुआ है, वो देखें 43.6 है माइनस -298 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एस कितना है? 192 ओवर 1000। 192 ये वाला यूज किया है मैंने। ठीक है, इस सारे को करेंगे तो -43.6 और माइनस क्या होगा? 298 इंटू 0.192 कितना होता है? कितना होगा? 298 इंटू 0.192 और फाइनल आंसर बता रहे हैं 57.2। अब इन दोनों को करेंगे तो कितना हो जाएगा? आंसर माइनस ही आएगा, दोनों नेगेटिव वैल्यूज हैं। ओके, ऐड करेंगे तो नेगेटिव आंसर आएगा। कितना? माइनस 100 100.8। तो ये स्पॉन्टेनियस है। यस। कह रहे suggest why temperature at 1000 degrees usually used for this reaction even though the reaction is spontaneous at 25।
even though reaction is spontaneous at 25. कह रहे क्यों? एक्सप्लेन योर आंसर। आप कहते हैं इसमें तो दोनों नेगेटिव वैल्यू है, इसमें तो कोई डेल्टा एस का चक्कर ही नहीं है, टी डेल्टा एस इसकी एक्टिवेशन एनर्जी का चक्कर है। अगर आप स्टिल एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो और हाई टेम्परेचर चाहिए शुरू में, तो एक्टिवेशन एनर्जी मस्ट बी हाई। ओके, दैट इज द रीजन, right? That is the end of this chapter as well. We'll continue this